नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। जिथं मोह आहे तिथं दुःख आहे। सांगा, मांडीवर कोण बसलंय? मोह बसलाय का दुःख बसलंय? सुख बसलंय असं वाटतंय म्हणते। सुखाचं कारण आहे का दुःखाचं कारण आहे? हो, म्हणजे जिथं निर्मोहता आहे तिथंच सुख आहे, जिथं मोह आहे तिथं दुःख आहे। पण असं वाटतंय का? म्हणजे प्रॅक्टिकल असं दिसलं आता की काय त्या मोहाचं फळ मिळतं आपल्याला। जेव्हा मोह करतो ना त्यावेळी सावधान नसतो, असं वाटत नाही। जसं माझ्या लाईफमधलं एक एक्झाम्पल की असंच एक संयोगात आले होते लेडी आणि त्यांचं राहणं, त्यांचं अभ्यास करणं, बोलणं आवडलं मला, असं छान वाटायचं। आणि सहज भाव केले, तेव्हा अजून कॉलेज शाळामध्ये असणार, तेव्हा भाव केले की यांच्याबरोबर राहायला मिळावं, त्यांचं सगळं शिकायला करायला त्यांच्यासारखं मिळावं सगळं, असं सहज भाव केले। आणि काय म्हणायचं, योगायोग की राहायला पण मिळालं कालांतराने। आणि ते जेव्हा राहायला मिळालं त्यावेळेस पश्चाताप झाला, आपण का असे भाव केले। म्हणजे मीच भाव केले, त्याचं फळ मला मिळतंय हे प्रॅक्टिकली दिसलं मला। म्हणजे नको वाटायला परत तो संयोग, म्हणजे मीच मागितला ना मला हा संयोग मिळावा, मग आता भोग। असंच आहे, आपल्याजवळ जो काही संयोग मिळालाय ना आपल्याला, हमारे पास जो भी संयोग मिला है हमें, तो वो किसका फल है? कोणाचं फळ आहे ते? प्रज्ञा ली, मैंने ही मांगा है, मेरे ही मोह का ये फल है। तो अभी इसके बाद तो सावध रहो, इसके बाद मुझे कोई भी ऐसे परिणाम नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इनके साथ रहना है नहीं रहना है, इनसे ये दूर हो जाए। कोई भी परिणाम करोगे ना तो उसका फल ऐसे ही मिलेगा। क्या? दुख। जो नहीं चाहते वही मिलेगा, जो चाहते वो नहीं मिलेगा। बोलते ना, क्या बोलते हैं समझा षोडशी में? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। क्या बताया? पापोदय में चाह व्यर्थ है। आप जो भी चाहोगे वो, अगर आपके पाप का उदय हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ होगा नहीं वैसे जैसे आप चाह रहे हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। आपको ऐसा संयोग नहीं चाहिए था, फिर भी मिला है, इसका अर्थ क्या है? आपके पाप का उदय है, समझ लो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, पुण्य के उदय में भी चाह व्यर्थ होती है। क्यों? सहजपणे मन वांछित हो,
मतलब पुण्य का उदय है और आपको जस्ट इच्छा हो गई तो बहिरंग में वैसी पूर्ति भी होते हुए दिखाई देती है। मतलब मैंने इच्छा की कि मुझे ऐसा संयोग मिले तो वैसा संयोग मिल जाता है, समझ लेना वहाँ पे पुण्य का उदय है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पूजन करते हैं ना, तो पूजन करते समय लेडीज आते हैं दर्शन के लिए, घूमते वो वहाँ पे प्रदक्षिणा लगाते हैं या पूजन करते हैं। तो जस्ट एक बार ऐसे विकल्प आया, कोई आ रहा था और पूजन के लिए जस्ट बैठने वाला था तो उसके सर पर पल्लू नहीं था, ऐसे जस्ट विकल्प आया, क्यों नजर गई पता नहीं, लेकिन विचार आया कि इनको ऐसे नहीं रखना चाहिए, ऐसे सिर ढक लेना चाहिए। जस्ट ऐसे विकल्प आया ना, उन्होंने ऐसे कर लिया। मतलब क्या हुआ, और एक भाई थे कोई, तो वो जिनेंद्र अर्चना लेकर जा रहे थे दर्शन पूजन के लिए, तो उनके हाथ में वो शास्त्र था, लेकिन वो कैसे पकड़े थे विशाल भैया, ऐसे नीचे पकड़े थे और वहाँ से यहाँ जा रहे थे। तो ऐसे ख्याल है कि ऐसे नहीं धरना चाहिए उनको, ये तो जिनवाणी है महान, उसका अनादर है नीचे रखकर अधोभाग में धरना उसको, उनको ऐसे धरना चाहिए। ऐसे जस्ट विकल्प आया, उन्होंने ऊपर कर दिया है। मतलब पुण्य का उदय है ना, तो हमारे परिणाम होने पर वैसा परिणमन दिखता है बहिरंग में, और पाप का उदय हो तो किसी को हम पकड़ के बैठ के बोलते हैं कि ऐसे सिर ढक लो, तो वो नहीं ढकते ऐसे, ये पाप का उदय होता है। नहीं चाहने पर भी हो वैसे ही प्रतिकूल परिणमन दिखता है बाहर। तो मुझे क्या बताना था, पुण्य हो या पाप हो सभी मोह का ही उदय है। तो अभी मैंने वो उन माँ जी को हम देख के आए, तो वहाँ पर उनकी इतनी परिणति अच्छी है ना, मतलब जो भी आप बताओगे वो ग्रहण करते हैं, भले ही शरीर की बहुत प्रतिकूलता है, सांस लेने को उनको बहुत ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, सांस खींच नहीं रख सकते, वो एक्सटर्नली फोर्सफुली उनको दे रहे हैं ऑक्सीजन। तो इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में वो क्या बोलते हैं, जागरूक है। मतलब हम जो भी उनको बताए ना, तो वो पकड़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमने पूछा आपको लेनी है क्या दीक्षा, जोर से बोले हाँ, ऐसे ऑक्सीजन में भी। और कुछ भजन के 2 लाइन बोले तो वो भी हमारे साथ बोल रहे थे। मतलब शरीर में तो प्रतिकूलता है, लेकिन फिर हमने बताया उनको, करो पुरुषार्थ, आप भी आ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, माता जी के पास चलो। तो जितना पुण्य होता है ना, उतना ही फल मिलेगा। मतलब अगर काय म्हणलं, जय श्रीमानना तिथून इथं यायचं पुण्य आहे, सानिध्यात राहायचं, आणि इथं असणाऱ्यांना सानिध्य मिळते नाही मिळत, हे तुमच्या पापाचं पुण्याचं उदय। म्हणून सांगितलं आपल्याला आपली तयारी करायची आहे, हे मला दिसलं। मतलब जो भी हमने देखा ना, उस पर से ये समझ में आया कि जो उनका चल रहा है ना, काय झाले का सारे, तो उनका जो भी परिणमन दिख रहा है वो उनके पाप का फल, मतलब अभी पाप का फल और पुण्य का फल दोनों चल रहा है युगपद। तो इसलिए ऐसा वहाँ पे समझ में आया कि हमें अपने लिए तैयारी करनी है कि किसी से मोह नहीं रखना है। अभी हम जो मोह करते हैं ना, उसका फल हमें बाद में मिलता है। मतलब जब हमें पुरुषार्थ करना होता है तो ऐसे बाधक कारण, हम क्या देख रहे थे, मोह का फल वर्तमान में भी दुख है और भविष्य काल में भी दुख रूप ही मिलेगा। तो क्या चल रहा था, रत्नशेखर चक्रवर्ती का जीव है, तो वो प्रभावती के पर्याय में था पिछले भव में। तो वहाँ पर उसका मोह किसके प्रति, उसके पिता के प्रति। तो पिता को अच्छा मार्ग मिले, उनका कल्याण हो, ये उसके भाव थे। तो क्या हुआ, वो तो विरक्त हो गए, लेकिन भावलिंगत्व नहीं प्रकट हुआ। मतलब क्या, जो सही मार्ग है वो उनको नहीं मिला, वो तो उस मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि ऐसी तपस्या की थी जिसका फल उनको रुद्या प्रकट हो गई, विद्या प्राप्त हो गई, और उसका उन्होंने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। मतलब क्या, मतलब
करने लगे। सभी चमत्कारों के पीछे लगे और अपनी साधना से भ्रष्ट हो गए। तो ऐसे ही आगे क्या हुआ था, फिर जब पुत्री को पता चला ये, तो वो संबोधन करने के लिए, उनको उपस्थापित करने के लिए वहाँ पर गई पिता के पास, और उसने सब बता दिया कि आप ऐसा मत करो, आप अच्छी साधना करो, जिन मार्ग का ही पालन करो, सब बताया। लेकिन उनको ये पसंद नहीं आया, वो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, तो शक्ति को बताकर उसको जो भी क्रोध आया था उसका फल उसको उठाकर जंगल में पटक दिया विद्या के सहाय से। तो फिर वहाँ पे वो अकेली थी, कोई नहीं था, लेकिन गुरु माता का उपदेश उसके साथ था। वो वही स्मरण करते हुए अपना काल बिता रही थी, लेकिन उधर भी उसको भय नहीं था या शंकित नहीं हुई कि अभी मेरा क्या होगा, यहाँ पे कौन आएगा। ऐसे नहीं, जिन धर्म है ना अगर साथ में, तो प्रतिकूलताओं में भी स्थिर रहता है जीव। तो वहाँ पर भी वो पिता के स्थितिकरण के लिए ही विचार कर रहे हैं कि पिता ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनको कैसे स्थिर किया जाए, यही उसका चिंतन चल रहा था। और क्या हुआ वहाँ पर, फिर वन देवी उसकी परीक्षा के लिए आई, उसने बहुत सारे उपसर्ग किए, फिर भी ये निडर अड़िग रही सती, और इसके प्रभाव से वो वन देवी प्रसन्न हो गई और उसने इसको बोला कि बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। हाँ वही तो हो गया है, ये हमारे सामने अलग अलग रहते हैं रोज। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ बताओ। कहाँ तक आई थी। तो उस देवी ने उपसर्ग किया तो ये स्थिर रही, उसका प्रभाव, वो प्रसन्न होकर उसको एक वर मांगने के लिए बताती है, मैं क्या सेवा करूं। तो इसने क्या मांगा था, मुझे अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करनी है। तो वहां से वो निकली। कहाँ तक हुआ था बताओ अभी। हाँ, तो वहां से वो पंचमेरु के दर्शन करके मिल गई थी ना। हाँ चलो लेके जाते हैं वहां तक। तो उसको चैतन्य चमत्कार प्रकट हो गया था, इसकी वजह से उसने सभी अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके आके गणिनी के पास दीक्षित हो गई। और उसने अपना समाधि पूर्वक, हाँ पिता ने फिर उपसर्ग किया ना। हाँ पिता ने उपसर्ग किया, तो उसमें ही उन्होंने समाधि पूर्वक सल्लेखनामरण किया। तो उसका फल क्या हो गया, रुद्धि संपन्न देव पर्याय प्राप्त हो गई। सम्यक्त्व के प्रभाव से स्त्री पर्याय का छेद हो गया। अभी देव पर्याय में जब जन्म होता है तो क्या होता है पता है, वहाँ पे स्वागत कैसे होता है। अगर आप यहाँ से मरकर देव पर्याय में गए तो वहाँ पे वेलकम सॉन्ग रहता है, आओ करके। क्या बहुत सारे देव होते हैं, वो वादित्र बजाते हुए आप उपपात शैया से उठ जाते हैं ना, जन्म हो गया आपका। और वहाँ पर युवा अवस्था में ही जन्म होता है, मतलब जब जन्म होता है तो वो युवा ही होते हैं देव। और फिर वहाँ आकर सभी देव लोग सभी प्रकार के वाद्यों से आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, ऐसे थोड़ा शॉर्ट में। तो ये भी देव वहाँ पर उत्पन्न हो गया, तो सभी देव स्वागत के लिए आए, जय जयकार करने लगे। काय म्हणले मी, प्रज्ञाली मी जीव आहे, मी शांत आहे, हो ना। मग जे कसे असते, शांत असते, मग तसं शांत बसायचं आपण पण। काय तर आणायचं की खेळायला तिला, म्हणजे बसते। तो क्या हुआ, वहां पर देव पर्याय में सभी देव आकर उसका जय जयकार करने लगे। फिर वहां से नियोग रहता है, वैसे जहां उपपात शैया रहती है वहां से उठकर उस देव को सभी देव ले जाकर प्रभु का दर्शन कराते हैं। भले ही सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, जो कोई भी हो,
देव वहाँ से लेकर नज़दीक में ही जिनालय रहता है, वहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर वहाँ से अपने स्थान पर जाते हैं, फिर उनके साथ देवियाँ होंगी या कुछ और। तो प्रभु दर्शन करके पूजन किया, जबरदस्ती नका करू, सोडा. तिला द्या काहीतरी चॉकपीस असं काहीतरी ती लिहित बसेल खाणार. तो क्या हुआ, वहाँ पर पूजन के बाद थोड़ा समय गया तो उसको पूर्व भव का स्मरण होने लगा. अवधि ज्ञान रहता है तो ऐसे विकल्प आए कि मैं यहाँ पे क्यों जन्म हुआ है, मेरा ये पर्याय मुझे क्यों मिली. तो जो पूर्व भव का स्मरण हुआ तो उससे पता चला कि मैंने जो कुछ भी जिन धर्म की आराधना की थी उसके पुण्य का ये फल है कि मैं यहाँ पर उत्पन्न हुआ हूँ. आता देव झाला ना तो सम्यक्त्व के प्रभाव से उनका चित्त भोगों में नहीं रम रहा था. भोग तो प्राप्त होते, देव पर्याय मिली है तो बहुत सारे इंद्रिय के विषय भोग मिलते हैं, या क्या बोलते हैं पावर मिलती है, सभी वृद्धि आदि सब मिलती है, लेकिन फिर भी उसका चित्त उसमें नहीं रम रहा था. फिर उसने स्मरण किया तो याद आया कि पिता कहाँ पर है, उनका क्या है हो रहा है, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये सब वो सोच रहा है. पिता के प्रति अनुराग उमड़ रहा था. फिर उनकी वो दशा स्मरण हो गई और उनको संबोधन करने के भाव जागृत हुए. अभी ये देव है और वो मनुष्य है, मनुष्य में भी कुतपस्वी है. फिर उनको संबोधन करने के भाव इसको आ गए. अगर मैंने उनको संबोधन नहीं किया तो वो दुर्गति में जाएंगे, नरक में जाएंगे, वहाँ पर मैं उनको कैसे मदद कर सकती हूँ. तो मुझे अभी करना चाहिए. उनके मेरे ऊपर बहुत उपकार है. मुझे बालपन से उन्होंने मंदिर ले जाकर दर्शन कराया है, ये तत्व सिखाया है, उनकी वजह से मैं आज धर्म में स्थिर हूँ. तो उनके मेरे ऊपर बहुत उपकार है, वो मेरे जन्मदाता है या धर्म पिता है, तो मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए. ऐसा उसको विकल्प आ रहा था और अंदर से करुणा बह रही थी उनके प्रति कि उनका अहित न हो जाए. कषाय से वो दुर्गति में जा सकते हैं, मुझे उनको रोकना चाहिए, उनको संबोधन करना चाहिए, उन्हीं की वजह से मुझे ये धर्म मिला है. ऐसा सब सोचकर उसको पिता के प्रति वात्सल्य हो रहा था. तो इस वजह से क्या हुआ, उन्हें मुझे स्थिर करना चाहिए, फिर मुझे कुछ भी फल मिले, मतलब वो स्थिर हो या न हो, कुछ भी हो जाए मुझे, ऐसे उसको भाव आ रहे थे. तो विमान में से क्या हुआ, वो निकला देव और पिता के निकट जाकर खड़ा हो गया. जैसे ही वो खड़ा हो गया पिता आकर चरण छूने लगा. क्यों, देव है इसलिए. पता नहीं है उसको कौन है, लेकिन देव प्रकट हो गया ऐसे सोचकर उसने चरण छूने की प्रयत्न की. पिता ने चरण के पास आकर वो नमन करने लगे. फिर पुत्री ने उनको रोक लिया. हे तात रुक जाओ, मैं तुम्हारी पुत्री हूँ. अभी तो इंद्र है, देव है, लेकिन बता रहा है क्या, मैं तो तुम्हारी पुत्री हूँ, मुझे नमन मत करो. तप के प्रभाव से सहज बाह्य रुद्धि का मुझे योग मिला है. तुमने तो इतनी तपस्या करके मिलाया है, जो भी विद्या आपने संपादन किए, तो ये आपको बहुत तपस्या से बहिरंग कष्ट से मिली है, लेकिन मैंने तो इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ अंतरंग स्थिरता से ही मुझे ये सब बाह्य रुद्धियाँ प्राप्त हो गई है. हे पिता, तप के प्रभाव से सहज रुद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, तो ऐसा उत्तम तप छोड़ के आप कहाँ बहते जा रहे हो. मतलब आपको मिला है जिन धर्म, इतने अच्छे आप तपस्या कर रहे थे और उसको छोड़कर आप कहाँ भाग रहे हैं, किसके पीछे जा रहे हैं. आपका ये मार्ग योग्य नहीं है, आप बहते जा रहे हैं. इस लौकिक चमत्कार के पीछे न पड़ो.
तो ये सब संबोधन सुनकर पिता पहले तो देव के रूप में आया है और फिर सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो इसके ऊपर कितना उपसर्ग किया था, इसको उठाकर जंगल में पटक दिया था, अभी ये क्या कर सकती है मेरा, मुझे कुछ तो हार्म करेगी, ऐसा उसको भय लगने लगा पिता को। तो वो क्षमा मांगने लगा, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, या तू मुझे मत मारो, मेरा बहुत बड़ा अपराध है, मैं पापी हूँ, ऐसे सब वो आलोचना कर रहा है उसके सामने। लेकिन उसके तो परिणाम ऐसे नहीं थे। सम्यक दृष्टि जीव को वात्सल्य ही आता है, भले ही सामने उपसर्ग करता ही क्यों न हो। पिता क्षमा याचना करने लगे। पुत्री बता रही है कि आपका मार्ग गलत है, यही बताने के लिए, आपका स्थितिकरण करने के लिए मैं आई हूँ, आपसे बदला लेने के लिए नहीं। आप मत डरो, निर्भय हो जाओ। मुझे अगर आपको कुछ देना ही है तो ये कुतब छोड़ दो और आप जिन मार्ग में लगो और अच्छे से साधना करो, यही मेरे लिए एक उपहार है। पुत्री बोली, हे तात, तुम्हें अगर सच में प्रायश्चित्त करना है तो जिन मार्ग धारण करो, जो वेश तुमने छोड़ा था, जो साधना तुमने छोड़ दी थी, फिर से उसका आचरण करो, ग्रहण करो, यही आपके लिए अच्छा प्रायश्चित्त होगा। तो पिता अभी गिल्टी फील कर रहे हैं। पिता, उनको समझ में आ रहा है कि मैंने गलती की है, मेरा ही अपराध है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या बोलते हैं, काल लब्धि आने का समय, और यहाँ पे परिणमन ऐसा निमित्त ऐसा मिल गया बहिरंग में। वो स्वयं की आलोचना कर रहा है, मैं कितना पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मैंने तुमसे कितना दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर उपकार करने के लिए कहाँ वहाँ से यहाँ आई हो। देवलोक में क्या कम भोग होते हैं? तुम तो इतनी रुद्धि संपन्न देव हुई हो, तो वहाँ पर तो सभी साधन है तुम्हारे लिए भोग के, लेकिन तुमने उनको छोड़कर मेरे पास आने के लिए क्यों पुरुषार्थ किया? तो आप, तुम्हारा कितना बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। ऐसे वो क्या बोलते, कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है उसके प्रति। तुम मुझे संबोधन करने के लिए यहाँ आई, मैं तो पापी हूँ, ऐसा बोलकर वो रुदन करने लगा पिता। तो अभी उसको एहसास हो गया है कि मैंने जो भी किया वो गलत किया, मुझे जिन मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा समझ में आने पर वो बोलता है कि अभी मैं जिन दीक्षा ही धारण करूँगा। ऐसा बोलते ही पुत्री फिर से बोलती है, हे तात, पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर दीक्षा ग्रहण करो। क्यों? अगर फिर से तुम्हें च्युत नहीं होना है तो तत्वज्ञान आवश्यक है। पहले तुमने यही गलती की है। क्या किया था? तत्व पता नहीं है, क्या आचरण करना है, क्या साधना करनी है, ये पता नहीं है, और ले लिया था व्रत। तो इस वजह से जितने जल्दी लिया उतने जल्दी छूट गया। हमें क्या करना है, इसके ऊपर से बोध करो। चारित्र के लिए, संयम के लिए निषेध नहीं है, लेकिन उसके पीछे पहले श्रद्धा और ज्ञान दृढ़ करो। ज्ञान में से समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, अगर इसमें कुछ गलती हो जाए, दोष लग जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, सबका ज्ञान होना चाहिए, फिर आगे बढ़ो। अभी आज बाहर यही चल रहा है सभी का। व्रत लेते हैं, ऊपर का पद लेते हैं और भ्रष्टता के कार्य करते हैं, फिर शिथिलाचार इसी से आता है, चलता है हमें। मतलब क्या होता है, प्रायश्चित्त ले लेंगे बाद में, ऐसा बोलकर सभी लोग अपने अनुसार ही जिन मार्ग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे भगवान ने बताया वैसे हमें फॉलो करना है। हमें अलग से मार्ग नहीं बनाना है, हमें अलग से धर्म नहीं करना है स्टार्ट। जो है वो स्वीकार करो। तो पुत्री बोलती है कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर बाद में दीक्षा का विकल्प करो, अन्यथा तुम फिर से भ्रष्ट हो जाओगे। प्रथम वस्तु स्वरूप की पहचान कर लो, तत्वज्ञान कर लो,
जिन धर्म ही सत्य है इसका निर्णय कर लो, फिर दीक्षा लेना तो आपको दृढ़ता आ सकती है। चमत्कार में अभी फंसना नहीं है। तुम्हें इस साधना की वजह से भी और अनेक रुद्धियां प्रकट हो सकती है, विद्याएं प्राप्त हो सकती है, लेकिन वहां पर अभी तुम फंसना मत, अटकना मत। जो तुमने पहले किया था वो गलती फिर से मत करना। जिन धर्म यानी कोई खेल नहीं है। संयम यानी अगर ज्ञान पूर्वक लिया तो उसका भार नहीं लगेगा। क्या समझ लो, संयम अगर ज्ञान पूर्वक लिया तो उसका भार नहीं लगता, और अज्ञान में संयम लिया तो उसका भार प्रतीत होने लगता है। क्यों, कैसे? अज्ञान में लिया हुआ संयम भार क्यों लगता है? ये छोड़ो, वो छोड़ो, इतनी तपस्या करो, खाना छोड़ो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, बस बाकी और कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं, रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं ना, तो इसी वजह से धर्म यानी भार लगता है, संयम यानी भार लगता है। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान हो गया है उसको सभी चीजें इजी लगती है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि तुम क्या कर रहे हो, ज्ञान में संयम खेल सा लगता है। लिहा, छान आहे वाक्य काय, ज्ञान में संयम खेल सा लगता है। प्रगतीताई लिहा, ज्ञान में संयम खेल सा लगता है, अज्ञान में संयम जेल सा लगता है। आप कहाँ हो, जेल में हो कि खेल में हो? ये दोनों तरफ भी नहीं। किधर है नैन्सी? जेल में है कि खेल में है? जितना भी संयम है उधर खेल में है। नहीं, जितना ज्ञान है उतना खेल है, ये बताना है। संयम तो दोनों तरफ है, ज्ञान में है तो खेल है, मतलब आनंद है उसमें। अगर अज्ञान में है तो वो भार लगता है, जेल लगता है, बंधन लगता है। तत्वज्ञान सहित संयम लिखो, तत्वज्ञान सहित संयम निर्भार बनाता है और ज्ञान रहित संयम भार बढ़ाता है। निर्भर बनाता है और ज्ञान रहित संयम भार बढ़ाता है। तो हमें भार नहीं लगना चाहिए। धर्म यानी भार नहीं है, आनंद की चीज है। तो इसलिए बता रहे हैं कि संयम यानी उसको भार लगेगा अगर तुम ज्ञान रहित करोगे तपस्या तो वो सब संबोधन कर रही है। और वहां से क्या हुआ, मिथ्यात्व क्या है ये बताने लगी। सबसे पहले तुम्हें करने योग्य कार्य क्या है, इस मिथ्यात्व को छोड़ो जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि कुतब भी किसके प्रभाव से किया, इसी की वजह से। दर्शन मोहनीय जो है वो तुम्हें ये वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं समझने देता और इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं। तो तुम उस मिथ्यात्व के अधीन हो गए, इस वजह से सच्चे मार्ग से च्युत हो गए थे, दूर गए थे। इसलिए पहले तुम क्या करो, मिथ्यात्व छोड़ो। मिथ्यात्व यानी क्या है, सप्त व्यसन से भी भयंकर पाप है। लगता है क्या आपको, आपके पास है क्या, व्यसनी है क्या आप? सप्त व्यसन से भी बड़ा व्यसन है मिथ्यात्व। तो इसको पहले निकालना है। तुम्हारा नाम क्या है? वो मिथ्यात्व। यहाँ पे जीव है, बाहर जाने के बाद अजीव हो जाते, पता है, निर्जीव। तो हम ये पहचान कर रहे हैं ना, नाम सिर्फ शब्द में नहीं, श्रद्धा में से निकालना है।
व्यवहार में करेंगे ना, मेरा नाम क्या है, इस शरीर का जो है वो मेरा नाम है, ये व्यवहार करेंगे, लेकिन श्रद्धान में वैसा है ना, मैं यानी ये ही रूप, इस शरीर का नाम जो है वो मेरा ही है, ये श्रद्धान आपका पड़ गया है, उसी को मिथ्यात्व बोलते हैं। फिर उसके बारे में जो भी है ना सुख दुख इस शरीर का वो मेरा, उसकी वजह से मैं सुखी, उसकी वजह से दुखी, इसको अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो नहीं चलता, इसलिए उपसर्ग परिचय सहने की तयारी नाही रहती। तो मला हेच सांगायचं होतं की जेव्हा अंतिम समय असतो त्यावेळेस तिथं तुम्हाला वाटतंय ऑक्सिजन दिलं म्हणजे आपण त्यांना सपोर्ट करतोय, त्यांना काय तुम्ही वॉटर बेडवर घातला म्हणजे सपोर्ट करताय, त्यांना मदत करताय असं वाटेल, पण तिथं सांगितलंय का वक्त्यांनी किंवा आम्हांनी पण सांगितलं अनेक वेळा की उलट तुम्ही त्यांना त्रास देताय, नळ्या घालतात, ते इंजेक्शन्स लावतात, सलाईन लावणार, सगळीकडे टोचणार, जे काही करता ना तुम्हाला वाटते तुम्ही त्यांना मदत करताय, पण वास्तविक तुम्ही त्यांना इतकं त्रास देताय ना, त्यांना टच करणं सुद्धा त्यांना त्रास आहे, म्हणून कधी क्षपकाला विनाकारण टच करायचं नाही, कोण येऊन हात फिरवते, कुठं पण डोक्याला हात लावायचं, हातात हात घ्यायचं, टच करायचं नाही त्या क्षपकाला, इतकी शरीरातली शक्ती क्षीण झालेली असती ना, स्पर्श पण नको वाटतो त्या जीवाला, फक्त नाडी बघण्यासाठी किंवा डॉक्टरसाठी म्हणून स्पर्श एक वेगळं, किंवा गुरु लावतील हात तर वेगळं, पण विनाकारण बाकी सगळ्यांनी स्पर्श नाही करायचा। असं एका महाराजांनी संलेखना चालू होती सोलापूरमध्ये, तर असं हे चाललं होतं सगळ्यांचं, इथं नाडी बघ, इथं बघ, इथं बघ, कुठं कुठं ते कोणाला लय कळत असल्यासारखं, त्यातलं काय ढेकळं कळत नसतं बरं का, ते शेवटच्या समयाला सगळीकडे उडालेलं असं तसं वाटतंय, गेलेला असं जीव तरी हाय म्हणून बसतात, कारण गरमी असते ना अजून रक्तामध्ये, तोपर्यंत ते असं वाटतंय तुम्हाला पल्स चालू आहेत आणि बीट लागायला लागलेत असं, पण ते डॉक्टरला कळत असतं, म्हणून सगळेजण हात लावायला गेला की ते चिडले डॉक्टर तिथं असणारे, म्हणले सगळ्यांनी हात बाजूला काढा, एकाने सुद्धा स्पर्श करायचा नाही त्याला, आणि मग जेव्हा डॉक्टरांनी बघितलं त्यावेळेस निर्णय केला, म्हणजे डॉक्टरांचा निर्णय ऐकायची तयारी नसते त्यावेळेस, तुम्ही जाऊन काय करणार, मला कळते त्यांचं नाडी लागायला लागली, अजून ते जिवंत आहेत, म्हणजे डॉक्टर येडं झालं का, असं येडं करतात तिथं त्या समयाला डॉक्टरला, म्हणून सांगितलं ना, आपल्या समोर असेल ना असा प्रसंग तर त्यांना अनुकूलता द्या, उलटा आपण प्रतिकूल करतोय त्यांना, तुमच्या एका स्पर्शाने सुद्धा त्यांना अनेक वेदना होऊ शकतात, कारण शरीरात त्या स्किनमध्ये सुद्धा शक्ती नसते एवढी, त्यामुळं त्यांच्या वेदना त्यांना माहिती आहेत, मोह असतो शेवटी जवळ कोणतर बसावं, राहावं, हात लावावं वगैरे, पण आपण त्यांच्या साधनेत अनुकूलता करायची तर विदाऊट स्पर्श तुम्ही करा ना, संबोधन करायला काय लागतंय, स्पर्श करावा लागतो का, त्यांच्या ज्ञानाला स्थिर करायचं आहे आपल्याला, शरीराला नाही, शरीर तर त्याचं कार्य करणार आहे, कशासाठी सांगते तत्वज्ञान सहित संयम, म्हणजे ते वडिलांना ती संबोधन करते ना, नाही मिथ्यात्वावरून आलं होतं इथं माझं की शरीराला मी मानतो, तर मग ते शेवटच्या समयामध्ये पण आपल्याला हेच भाव राहतात की ह्याचं मला हे सांगायचं होतं की त्याला तुम्ही अनुकूलता देताय असं वाटतंय, सगळं लावून ऑक्सिजन लावलंय आम्ही त्यांना, काय AC मध्ये ठेवलंय किंवा अंडर ऑब्झर्वेशन ICU मध्ये ठेवलंय, सगळं तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही त्यांना अनुकूलता देताय, पण पंढरपूरमध्ये एक इन्सिडंट झाला असा, अक्कलकोटचे एक क्षपक आले होते आणि त्यांची नात डॉक्टर होती आणि पूर्वाश्रमीचे माताजींच्या ओळखीचं असल्यामुळं तिला फार श्रद्धा होती की माताजींच्या सान्निध्यात त्यांच्या भावांचं चांगलं व्हावं, आणि त्यांचं ऑक्सिजनवर होते ते पण, अक्कलकोटपासून पंढरपूरपर्यंत यायला तिला फार परेशानी उठावला लागली, मतलब क्या हुआ, घर में सबका विरोध था, ऐसी हालत में नहीं ले जाना चाहिए, बहुत क्रिटिकल है कंडीशन, और वो डॉक्टर स्वयं थी ना, तो उसने बताया नहीं, अगर हमें संलेखना मरण करना है, अगर उनका अच्छा सोचना है तो हमें माताजी के पास जाना चाहिए, और वो स्वयं एम्बुलेंस में बैठकर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर सहित वैसे ही फुल मास्क से यहाँ पर लाई पंढरपुर में, और माताजी की चर्या चल रही थी तो उनको रुकना था, तो वहाँ पर वो रुके थे एक खाली घर में, माताजी को पता चला कि वो आए हैं, तो आहार के बाद माताजी उनके पास गई, उनको संबोधन किया, एक दिन वो वहाँ पर रहे,
लेकिन कंडीशन में कुछ सुधार नहीं था, ऑक्सीजन तो अभी भी चल रहा था और बहुत वीक हो गए थे, लेकिन फिर भी ग्रहण करने की शक्ति थी। माता जी के पास आए हैं, उनको बताया था तो प्रसन्नता थी उनके ऊपर भी, लेकिन ऐसा चल रहा था कि इसमें से बाहर भी नहीं निकल रहे और जा भी नहीं रहे, ऐसी कंडीशन थी। तो माता जी को ऐसे कुछ याद आया, मतलब गृहस्थ दशा में वो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था व्यवहार, या क्या बोलते, स्वाध्याय ध्यान आदि सब, या मंदिर का वो कार्य देखते थे तो पता था माता जी को वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे गलतियाँ होती है। तो माता जी को याद आ गया और उनको प्रतिक्रमण देने के लिए माता जी गई और उनको बताया कि तुमने मंदिर में जो ये रहता है ना, पालकी रहती है ना अपनी, तो उस पालकी के लिए उन्होंने कुछ सीढ़ी जैसा बनाया था, मुझे पता नहीं क्या बनाया था, तो वो सीढ़ी मंदिर के ही यूज़ में आनी चाहिए थी, लेकिन वो उन्होंने किसी को पर्सनल यूज़ के लिए दी थी, तो उसका भी दोष होता है। तो माता जी को ये समझ में आ गया था, या ऐसे लगा कि इसका प्रतिक्रमण होना चाहिए, तो माता जी ने उनको प्रतिक्रमण कराया। ये गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमसे भूल से हो गया है, अज्ञान में तो भी पाप है, तो इसका प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित्त किया और उसी दिन प्राण चले गए। मुझे क्या बताना था, आज तक उनको इतनी प्रतिकूलता थी ना, शरीर में प्राण भी नहीं जा रहे थे। तो ऐसी भी गलती रहती है, किसी गलती का हमने प्रतिक्रमण पश्चाताप नहीं किया ना, उसका प्रक्षालन होने तक आपका जीव नहीं जाएगा, आपको मरण नहीं आएगा। तो हम अपने लिए ही इसका यूज़ करो। हमने जीवन में जो कुछ भी किया है ना पाप, तो उसको याद करके उसका प्रतिक्रमण करो, प्रक्षालन करो, प्रायश्चित्त करो, तो आपका भी समाधि मरण अच्छे से होगा। आशीर्वाद नहीं दे रही हूँ, भविष्य बता रही हूँ। आठवलंच ना काही चुका तर नहीं, जितना याद आता है उतना तो करना चाहिए, पर्पसफुली याद करके प्रक्षालन करो, अन्यथा क्या बोलते, अज्ञान में किया गया पाप भी पाप ही होता है, उसका तो फल मिलेगा ही। तो इस वजह से जितना हम रिकॉल कर सकते हैं उतना करो, और नहीं तो माता जी के पास जाकर, गुरु के पास जाकर, जो भी आज तक हुए हैं जीवन में सभी दोषों का प्रतिक्रमण करती हूँ, इसका प्रायश्चित्त दो। ये जो उत्तम आर्थिक प्रतिक्रमण बोलते हैं अंतिम समय में लेना चाहिए, वो तो करना चाहिए। अगर वो नहीं किया तो भी हमारे प्राण कदाचित अटक सकते हैं और उनके प्राण फिर चले गए। क्या हुआ, ऑक्सीजन से जी रहे थे, या उनके कुछ सलाइन चल रहा था, इंजेक्शन चल रही थी, उसकी वजह से उल्टा आप उनको तकलीफ दे रहे थे। ये प्रायश्चित्त प्रतिक्रमण करना था, इस वजह से वहां पर आए। काय म्हणायचं, संयोग असा की तिथपर्यंत येऊन ते सगळं व्हायचं होतं, अनेक दिवस ते ऑक्सिजनवर होते, पण त्यांच्यात काही सुधारणा होत नव्हती। त्यामुळे तिच्या डोक्यात आलं की आपण माताजींकडे नेऊ म्हणजे असं एखादी पुरुषार्थ करायला पाहिजे। त्याच्याशिवाय म्हणून जाऊ दे, दुसऱ्याचं काय करायचं नाही आपल्याला, आपल्या जीवनासाठी करा तयारी। मला असे कधी शेवटी मोहाचे परिणाम न हो, घरात राहायचंय, कोणाकडे जायचं नाही बाहेर, किंवा हे मला हे पाहिजेच सगळं, असले परिणाम आपल्याला न हो। कधी केलेले असतील मोही परिणामांमध्ये तसे भाव, तर आत्ता मिच्छामी दुक्कडम, त्याचं प्रक्षालन करा। शेवटच्या समयाला मला माझ्या साधनेमध्ये कसलीही बाधा न हो, मला जसं जिनागमानुसार वागायचंय तसंच वागण्याची अनुकूलता मिळो, याची सगळी आत्ता तयारी करून ठेवा तर। आणि सगळ्यात मोठं परिणामांचं प्रक्षालन। जर विशुद्धी असेल परिणामामध्ये, सगळी अशुद्धी नष्ट झाली असेल तर कसलीही बाधा होणार नाही। म्हणून स्वतःला निर्मोह जाणा। ओम जाणा। आम्ही घर परिवार, धन वैभव, परिग्रह, सर्व बाह्य वस्तूंनी रहित निसंग जीव आहे, निर्मोह जीव आहे, निर्दोष जीव आहे जाणा।
मला मरणाचे भय नाहीच. निर्भय स्वरूपोऽहम् निर्मम स्वरूपोऽहम्